So, hello everyone. We have this question, a medium level question, and it is actually a medium level question. तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको बहुत इजीली समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है तो हम उसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं। तो वी कैन सी हियर वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स। एक स्ट्रिंग बड़ी है, एक स्ट्रिंग छोटी है। जो पहली स्ट्रिंग दे रखी है वो लेंथ में बड़ी होगी, और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो लेंथ में छोटी होने वाली है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो सेकंड स्ट्रिंग है विच इज डब्ल्यू स्ट्रिंग, वो हमारी बड़ी स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग में कितनी बार अकर कर रही है, ठीक है। एंड वेयर एवरी करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एस कैन बी इंक्लूडेड इन फॉर्मिंग एट मोस्ट वन सिप सीक्वेंस। ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब क्या है कि हर करेक्टर, जितने भी हमने वैसे बेसिकली देखना है कि ये जो हमारा सब सीक्वेंस है वो इस स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है। और जो इस स्ट्रिंग का हर करेक्टर है वो सिर्फ एक ही सब स्ट्रिंग का पार्ट होना चाहिए। मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स का पार्ट ये एक करेक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमें देखना है बी सी डी ये एस स्ट्रिंग में कितनी बार अकर कर रही है। तो मैं कहूंगी बी सी डी एक ये बार, और एक एक बी सी डी एक ये सब सीक्वेंस है। और मैं दूसरा कह सकती हूँ कि बी सी डी एक ये बार भी है, और एक बी को ये ले लो और सी डी यहाँ से ले लो। तो मैं कहूंगी ऐसा करके मेरे पास बी सी डी तीन बार बन रहा है, राइट। बी सी डी एक बार ये, फिर एक बी ये वाला अलग से ले लिया है, ये भी विद दिस सी एंड दिस डी, और फिर आगे यहाँ पे एक और है बी सी डी। तो मैं इसे कहूंगी तीन बार, पर यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है कि एक बार अगर ये बी यूज हो चुका है आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ना ही इस सी को दोबारा यूज कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये सी को पहली बी के साथ यूज किया और दूसरी बी के साथ भी यूज किया तो दिस इज नॉट अलाउड। आप एक ही करेक्टर को एक ही बार यूज कर सकते हो। सो दिस इज दी अ लिटिल ट्विस्ट। बाकी सब बहुत इजी है। तो हमने क्या करना है, हमें इसके अंदर नंबर ऑफ अकरेंसेस रिटर्न करने हैं, यानी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। यू कैन सी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद दिस कि मुझे रिटर्न क्या करना है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। मैं इसको आंसर नाम देती हूँ क्योंकि मैं जब भी मुझे कोई स्ट्रिंग पे रिटर्न करनी है, इवन आई ऑल्सो नेम इट आंसर ओनली बिकॉज इट्स इजी टू कीप द ट्रैक ऑफ द थिंग्स की मुझे आंसर रिटर्न करना है। और रिटर्न भी मैं कर दूंगी आंसर, बिकॉज द वर्स्ट केस यहाँ पर ये होगा कि बिल्कुल भी कर ही नहीं रहा, तो उसके लिए मैं उसको जीरो टाइम ही रिटर्न करूंगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली पहला ही करेक्टर ढूंढने की कोशिश करूंगी कि इसमें पहला आ रहा है कि नहीं। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ये करेक्टर है पहले यूज ना हुआ हो। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, एक ऐसी डेटा टाइप जो हमें बताए कि हाँ ये पहले हुआ है ये नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें बूलियन सबसे बेटर लगता है, क्योंकि बूलियन गिव द ट्रैक कि वेदर दिस इज नो और यस, वेदर इट इज फॉल्स और ट्रू, राइट। तो मैं एक बूलियन एरे बनाऊंगी ऑफ इसी लेंथ का, जो बिगर स्ट्रिंग है इसकी लेंथ का बूलियन एरे बनाऊंगी, और उसमें मैं स्टोर करूंगी कि ये पहले अकर हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए मुझे एक लेंथ चाहिए, तो मैं इसको एल ले लेती हूँ, एस डॉट लेंथ। और इसके लिए मुझे एक बूलियन एरे बनाना है, और इसको पी ए आर आर लिख देते हैं, और बेटर वी कैन यूज विजिटेड और समथिंग। ओके, एंड न्यू बूलियन एल लेंथ का बनाना है। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करूंगी। पहले मैं इस करेक्टर को फाइंड करूंगी, इनको इसके जीरोथ करेक्टर को ढूंढने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे जीरो मिल जाता है, जीरोथ करेक्टर जो स्मॉल स्ट्रिंग का मिल जाता है, तो उसके आगे मुझे सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे जीरो से। एक लूप बनाने का हमें सबसे इजी तरीका लगता है यही, यहाँ पे एल, बिकॉज लेंथ एल वॉज द लेंथ ऑफ द बिगर स्ट्रिंग, राइट। तो हमें वही चाहिए थी, आई प्लस प्लस करेंगे। आई हमें बहुत ही प्यारे वेरिएबल लगता है टू चूज, राइट। ठीक है, तो हमने ये रन करना है। अब हम क्या करेंगे, अगर अगर हमें जो एस डॉट कैर एट
आई जो है वो हमारा इक्वल इक्वल होता है डब्ल्यू डॉट कैर एट जीरो, जीरो से मिल जाता है। और स्पेसिफिकली अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये विजिटेड ना हो, तो ये विजिटेड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तब तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाले करेक्टर्स चेक करेंगे। एक तो करेक्टर हमने चेक कर लिया जीरो, अब वन के आगे वाले करेक्टर चेक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। हम आगे वाला ए नहीं मिल रहा, अब जैसे ए मैच नहीं करता डब्ल्यू के साथ, बी के साथ, तो हम अगला यहाँ पर मूव कर जाएंगे। अब बी को चेक करेंगे कि बी क्या इस, ये बी और ये बी सेम है, इक्वल है। तो हम अब जैसे ये बी, ये वाला बी करेक्टर विच इज फर्स्ट इंडेक्स पर जो बी है, वो हमें डब्ल्यू के जीरो पर जो है वो दोनों सेम है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा सेम है, अब हम आगे ट्रैवल्स करेंगे, इसके बड़ी स्ट्रिंग में मैच करेंगे कि आगे इसको कोई ऐसे करेक्टर्स इसके आगे वाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक और ले लेंगे जे, जो कि आई प्लस वन का ट्रैक रखेगा, आई प्लस वन का से शुरू करेगा। ठीक है, और दूसरा जो के इंटीजर है वो डब्ल्यू स्ट्रिंग के से शुरू करेगा। तो हमने जीरो को तो चेक कर लिया, अब वन से चेक करने वाले हैं। ठीक है, और अब हमने एक लूप चलाना है, और वो कब तक चलेगा, जब तक के की जो लेंथ है, जब तक हमें के जो है हमारी लेंथ से छोटा है, अपनी के जो है डब्ल्यू की लेंथ से छोटा है, तब तक तो हम आगे आगे ढूंढते रहेंगे, आगे आगे मैच करते रहेंगे। पर अगर लेंथ से आगे बढ़ जाएगा तो यानी बेसिकली हमें मिल चुका है। ठीक है, और एस, ऐसा हो के हमें मिल ही नहीं रहा, हम एस के लास्ट तक आ गए हैं। ठीक है, मिल ही नहीं रहा, तो यानी कुछ नहीं मिला, हमें एंड कर जाना, आगे जाना ही नहीं, आगे कुछ नहीं सर्च करना। ठीक है, तो वाइल हम कहेंगे वाइल जे इज लेस देन एस डॉट लेंथ, ओके, एंड एट आई एंड एंड के इज लेस देन डब्ल्यू डॉट लेंथ। ओके, और हम उसको तभी देखेंगे, ताकि तभी हम उसे मैच करेंगे अगर वो पहले से मैच्ड नहीं है। अगर वो पहले ही मैच्ड है किसी से, तो वो यानी ऑलरेडी विजिटेड है। वो विजिटेड है तो हमें उसको तो काउंट ही नहीं करना, वो एक बार ही काउंट होगा, तो हमें उसका ट्रैक भी रखना है। ठीक है, अगर अब हमें ऐसा कुछ, हम लेंथ वही चल रही है, आगे पहुंच जाते हैं, अब हम मैच करेंगे कि इफ एस डॉट कैर एट जे पर जो करेक्टर है वो इक्वल है डब्ल्यू डॉट कैर एट के इक्वल है। ठीक है, के अगर इक्वल है, यहाँ से नहीं करेंगे ना, मैच कर रहे हैं तब, तो हम इसको मैच में रखेंगे, ना कि हम उसे वाइल लूप में रखेंगे। ठीक है, तो अब हमने कहा कि अगर ये इक्वल है और विजिटेड भी नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब हमने कहा जैसे बी हमें मिल गया था, अब हमने सी को किया, ये दोनों इक्वल है और सी ऑलरेडी विजिटेड भी नहीं था, तो हम इसको विजिटेड कर देंगे। राइट, हमने उसको पहले आई को भी विजिट करना था, विजिटेड कर देते ताकि हम उसको दोबारा ना करें। ठीक है, और जे को भी हम यहाँ पर विजिटेड कर देंगे कि हाँ ये ऑलरेडी विजिटेड है, विजिटेड है। और फिर हम आगे सर्च करने लगेंगे के को। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं है, अगर हम जैसे यहाँ बी को सर्च किया, हमें मिल गया, अब डब्ल्यू को देख रहे हैं, अब डब्ल्यू और सी को कंपेयर करने वाले हम, पर ये इक्वल नहीं है। अब हम सी को थोड़ी आगे बढ़ा देंगे, हम सी को डब्ल्यू वाले के वाले वेरिएबल को हम तभी आगे बढ़ाएंगे जब हमारा पहले वाला मैच हो रहा है। और अगर ये पर हम एस वाले को तो मैं आगे करते रहेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, लेंथ खत्म नहीं हो जाती, तो हम जे को प्लस तो हर हाल में करेंगे, चाहे ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है चाहे नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये वाइल करते करते, ये मैचिंग करते करते अगर हमारा के लेंथ के इक्वल हो जाता है, यानी यहाँ तक पहुंच जाता है, इसको भी कंपेयर करके आगे बढ़ जाता है, यानी ये स्ट्रिंग हमें कहीं ना कहीं मिल गई है, तभी हम इससे आगे गए हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे, अगर के जो है हमारी डब्ल्यू डॉट लेंथ के इक्वल आ गया है,
GTH के इक्वल आ गया है तो हम क्या करेंगे, आंसर हमें एक और मिल जाएगा और हमें आंसर रिटर्न करने। लेट्स ट्राई टू रन दिस। हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओ कंपाइलेशन एरर। ओ w.char@it शुड बी w.char@, बताते नहीं हो यार तुम लोग, बताओ तो सही कि आपने कैर एट लिखा। सब पक्का सबको पता चल गया होगा मेरी सारी गलतियों के बारे में। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं, वो तो चल गया है। आगे देख लेते हैं बाकी सब चलेंगे क्यों नहीं। यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट थे वो चल गया है। अब यहाँ पर द थिंग इज कि यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट थे वो ज्यादा हार्ड नहीं थे। बिग O ऑफ एन स्क्वायर के अंदर करने का अलाउड था, ऑक्सिलरी स्पेस भी बिग O ऑफ एन था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बूलियन आरे बना लिया। तो इसीलिए जो कंस्ट्रेंट्स थे वो ज्यादा मुश्किल नहीं थे, इसीलिए इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी था। Okay, so I hope you got this, and the question was easy, and I hope you got the solution. Thank you. If you like the video, then please subscribe the channel and yeah, like and share the video. Thank you.